अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी खैर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स का पेपर हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर हमारे सामने है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और थोड़ा-सा पेपर ट्रिकी ज़रूर था, बट पेपर इंतहाई आसान है और वो वाले चैप्टर्स जो मैंने आप लोगों को बताए थे, वही चैप्टर्स आए हैं बीएससी के पेपर में भी और बीए के पेपर में भी। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द एसे व्हिstling ऑफ द बर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, How did the David Scott and his friends succeed in landing on the moon? सेकेंड चैप्टर आपका ये है। और थर्ड क्वेश्चन आपका, How does Shaw treat the doctors in the essay Are Doctors Men of Science? ये आप लोगों के मैंने Whistling of the Birds और Are Doctors Men of Science ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे। आप लोगों के 20 नंबर के ये दो सवाल आ गए उसमें से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, What is the significance of the title of the novel Old Man and the Sea? Old Man and the Sea ये जो टाइटल दिया गया है, what is the significance of this title? Second question है, how far would you agree that the novel is about the human struggle against the heavy odds? इसमें सवाल ये थोड़ा सा ट्रिकी दिया गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी दिया गया है, बट यहां पे जो ह्यूमन स्ट्रगल अगेंस्ट द हैवी ऑड्स में आपने आंसर लिखना था, द स्ट्रगल ऑफ द ओल्ड मैन विद शार्क्स, वो वाला जो सवाल था वो वाला आपने इसके जवाब में लिखना था। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, डू यू कंसीडर द सी एज अ कैरेक्टर इन द नॉवल ओल्ड मैन इन द सी? अब यहां पे आपके पूछा गया है कि क्या आप सी को एज ए कैरेक्टर कंसीडर करते हैं नॉवल में। और जैसा कि आप लोगों ने, अगर मेरे नोट्स किसी ने लिए हैं, अगर क्लासेस स्टूडेंट्स ने ली हुई हैं, तो उनको पता है कि हमने उसमें सवाल एक पढ़ा था, सी एज अ लिविंग बीइंग। तो सी तो एज ए कैरेक्टर ही है ओल्ड मैन एंड द सी में, तो हम इसे एज ए कैरेक्टर सिर्फ कंसीडर ही नहीं करेंगे, बल्कि सी एज अ लिविंग बीइंग जो सवाल था वही जवाब हम इसके नीचे लिखेंगे, बिकॉज सी इज अ कैरेक्टर। आपके ऐसे में सी एज ए कैरेक्टर ही रोल प्ले कर रहे हैं एज ए लिविंग बीइंग। तो आप लोगों ने उस सवाल का जवाब यहां पे लिखना था। ये दोनों सवाल थोड़े से ट्रिकी दिए गए हैं कि स्टूडेंट्स को इस चीज की समझ आती या नहीं आती। अब आप ये देखें ना, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हाउ फार वुड यू एग्री दैट द नॉवल इज अबाउट द ह्यूमन स्ट्रगल अगेंस्ट द हैवी ऑड्स? क्या आप यहां पे अपने पास से कुछ लिखते? हमने ओल्ड मैन एंड द सी में ही जो चीजें इससे रिलेटेड थी कि ह्यूमन स्ट्रगल अगेंस्ट द हैवी ऑड्स, ओल्ड मैन स्ट्रगल अगेंस्ट द शार्क्स, ये वाला सवाल जो था उस सवाल का जवाब हमने यहां पे लिखना था, बिकॉज हम नॉवल से बाहर तो नहीं निकल सकते, हम अपनी लाइफ की एग्जांपल तो नहीं दे सकते रियल लाइफ की, हमने वही जवाब देना है यहाँ पे। और सी को एज ए कैरेक्टर हमने कंसीडर करना था, तो सी एज ए लिविंग बीइंग ऑलरेडी कैरेक्टर है ओल्ड मैन इन द सी में। उसके बाद सेक्शन बी है, और जिन लोगों ने सवाल इस तरह से किए हैं, जो जो सवाल आपको मैं बता रहा हूं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोगों ने बताना है कैसे सवाल आपने लिखे। इंपॉर्टेंट नोट, ओवर अटेम्प्टेड इडियम्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस विल, आपको नोट का पता होता है कि ओवर अटेम्प्टेड कुछ भी काउंट आपका नहीं होता। इसमें राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 300 टू 350 वर्ड्स। अगर आप लोगों ने ऐसे की तैयारी की होती है, अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टॉपिक होता है, देखिए मेरे पास दो चीजें हैं कि ये जो अ ट्रिप टू नारायण वैली और माय लास्ट डे एट यूनिवर्सिटी, ये दोनों ही कोई फजूल टॉपिक दिए गए हैं बीए में आके, बिकॉज इनका, अब देखिए ये आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, बट आप लोगों को हो सकता है कि मेरी तरह कुछ लोग ऐसे भी हों बेचारे जिन्होंने नारायण वैली देखी गूगल मैप्स पे हो, तो वो कैसे ट्रिप टू नारायण वैली को यहाँ पे लिखेंगे अपना। और माई लास्ट डे एट यूनिवर्सिटी, बीए के लेवल पे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी गए नहीं है, लास्ट डे बेचारों ने देखा नहीं है, तो क्या लिखेंगे। हमारे पास जो इनमें से दो अटेम्प्ट करने वाले ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, माई एम इन लाइफ, और माई एम इन लाइफ में आपको एज ए नेशनल हीरो अपने आप को शो करवाना है। माई एम इन लाइफ में जब आप बीए में लिख रहे हैं, तो यहां पे आप ये नहीं लिखेंगे जी मैं आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, मैं बीए के बाद बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहता हूं, मेरा ये एम है, मैंने फिफ्थ सेमेस्टर में जाना है, ये अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद मैंने जनाब फलां जॉब पे अप्लाई करना है, मैंने पीपीएससी में अप्लाई करना है, मेरा दिल है कि मैं वन पेपर दूंगा कोई पीपीएससी एफपीएससी में, और कहीं पे कोई जॉब हो जाएगी मेरी किसी स्केल पे, या मैं आगे बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। बल्कि आप ऐसा कोई प्रोफेशन इसमें लिखेंगे जिससे आप ह्यूमैनिटी की खिदमत करना चाहते हैं, आप अपनी नेशन की खिदमत करना चाहते हैं, आप अपने मुल्क पाकिस्तान में खिदमत करना चाहते हैं, बेहतरीन फराइज सर अंजाम देना चाहते हैं। आपकी लाइफ का एम ये होना चाहिए, बिकॉज हम हर चीज को पॉजिटिव लेके चलते हैं जब भी एजुकेशनल में आते हैं। फिर उसके बाद बुक्स एज द आर द बेस्ट कंपेनियन, ये आपके दो टॉपिक्स थे जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे, बट सबसे आसान माई एम इन लाइफ और माई लास्ट डे एट यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों ने कोई व्लॉग्स वगैरह देखे हुए या कुछ भी, अगर आपने लास्ट डे जो उनके होते हैं यूनिवर्सिटीज में, अगर आप लोगों ने देखी कोई वीडियोस वगैरह देखी हुई, तो ये भी लिखा जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और ट्रिप टू नारायण वैली, ये भी अगर आप लोगों में से किसी को टूरिज्म का शौक है, कोई देखा हुआ किसी ने गए हुए हैं आए हुए हैं, तो यकीनन आप लोग जो है ये लिख सकते हैं। बट जो मेरी नजर के मुताबिक सबसे आसान टॉपिक था वो माई एम इन लाइफ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे करेक्शन है,
He is best player. The ground is plain. The god is yellow. He got an employment there. He's a miser man. He said me to go away. He is seeing a movie. The famine prevailed over whole city. None of the boys had learned their lesson. This is a worth seeing sight. फिर उसके बाद correct any 5 of the following sentences. As the crow, यहाँ पे इन्होंने करेक्शन दी हुई है और यहाँ पे इन्होंने idiomatic expressions दिए हुए हैं और यहाँ पे as the crow flies, fall in, beer at, a call, to call a spade, और ये आप लोगों के जो हैं कॉल फॉर कैरी ऑन, ये हालांकि आप लोगों के इडियम्स और एक्सप्रेशंस थे और ऊपर वाले करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस थी, बट इन्होंने स्टेटमेंट गलत की हुई है कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को इन्होंने नीचे लिखा हुआ है और आपके जो इडियम्स और एक्सप्रेशंस थे वो आप लोगों की जो स्टेटमेंट है वो ऊपर उन्होंने दी हुई है करेक्शन वाले पे। तो इसलिए इसको आप लोगों ने कहीं अगर गलत कर दिया है कि इसी को समझ के आपने 5 करेक्शन कर दिए हैं और इसमें आपने समझ के 5 इडियम्स अटेम्प्ट कर दिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज ये आप लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं ये गलत दी हुई हैं। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन वाली ऊपर दी हुई है और करेक्शन वाली नीचे दी हुई है, हालांकि ये दोनों डिफरेंट चीजें। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखनी है टू द प्रिंसिपल कि आप लोग कॉलेज सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, या आपने लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर पॉइंटिंग आउट द एवल्स ऑफ एनक्रोचमेंट। ये आप लोगों का पेपर था। होप सो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर। कैसा हुआ है पेपर मॉर्निंग वालों का कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।